जो कल भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहे, उसके प्रति यदि ममता करोगे तो जीवन में कभी कष्ट आपको भोगना। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा था महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने नियम का पालन किया है, गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है। तो परशुराम जी कह रहे कि लक्ष्मण उसने तो गुरु आज्ञा किया, भेजना की है। तो हमने कहा कैसे? तो परशुराम जी ने कहा कि जब गुरु जी ने आज्ञा दे दी कि धनुष तोड़ो, तो अन्य महात्माओं से आज्ञा नहीं मांगनी, तो इसमें क्या गुरु का अपमान हो गया? भाई जैसे पिताजी बैठे हो, वो साधारण शब्दों में समझो। मान लो पिताजी बैठे हो और पिताजी के पास ही पिताजी की आयु के 4 लोग और बैठे हो, तो क्या पुत्र यदि पिता का सम्मान करेगा तो 4 लोग जो साथ में बैठे उनका सम्मान नहीं करेगा? ये धर्म कहता है। पिताजी तो पिताजी है ही, लेकिन पिताजी की कोट के जो पिताजी के साथ बैठे हैं उनका भी सम्मान करना पुत्र का दायित्व। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी के साथ में जो महात्मा है उनका भी सम्मान करना धनुष तोड़ने वाले का दायित्व। अच्छा, एक मैं प्रमाण पढ़ देता हूं। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में एक कथा आती है, सबने सुनी होगी, राजा उत्तानपाद का चरित्र। उत्तानपाद के बड़े बेटे का नाम था ध्रुव। तो ध्रुव जिस समय अपनी माता के पास में गया, कौन सी माता? विमाता सुरुच के पास में गया, ध्यान देना। तो सुरुच ने धक्का देकर के ध्रुव को घर से बाहर निकाल दिया और एक बात कही, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, यदि तुम हमारी गोद में बैठना चाहते हो, तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्सैव अनुग्रहेण में, जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मांगना कि इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए और अगला जन्म मुझे माता सुरुच के गर्भ से मिले। ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ। ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास में आया, ध्यान देना। तो सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी मैया ने बिल्कुल ठीक बताया है। अरे मुझसे धन्य तो वो माता सुरुचि है, मैं तो तुझे जीवन भर तेरे पिता का पता नहीं बता पाई, लेकिन उसने तो जगत पिता का पता बता दिया। इसलिए अब तुम जगत पिता को वापस पाकर के ही लौटना। ध्यान देना जरा, अब कहानी यहीं से शुरू। बालक की प्रथम गुरु कौन? माता। ध्यान देना, बालक की प्रथम गुरु माता। तो जब गुरु ने कह दिया कि जंगल में जाओ, भगवान का पाके लौटो, तो रास्ते में एक और गुरु मिल गए, कौन? नारद जी। ध्यान देना। तो जब पहले गुरु ने कह दिया है जंगल में जाओ, भगवान को पाके लौटो, तो फिर ध्रुव को नारद की बात नहीं सुननी। ईमानदारी की बात है, अगर आप ये सिद्धांत लगा रहे हो कि गुरु जी ने आज्ञा दे दी तो फिर अन्य महात्माओं से आज्ञा नहीं मांगनी चाहिए। तो जब माता ने कह दिया है कि जंगल में जाकर के भगवान को पाकर के लौटो, और बालक की प्रथम गुरु माता, तो जब प्रथम गुरु ने कह दिया कि जंगल में जाओ, भगवान का पाके लौटो, तो फिर नारद की बात ध्रुव जी को नहीं सुननी चाहिए। एक बात और आपकी रह गई, मैंने कहा जो गुरु शरण में होता है वो अपराधी होते हुए भी अपराधी नहीं स्वीकार किया जाता। परशुराम जी बढ़िया ढूंढ के लगाया, तो वो बढ़िया लगाया, वो लड़का थोड़े खेल दिया है। अरे तुम तो लड़का नहीं समझो है ना। तो आइए, आपने कहा कि जैसे चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है, ध्यान देना, परशुराम जी ने कहा जो चतुर्थी का चंद्रमा होता है तो उसको नहीं देखना चाहिए। देखिए, क्या शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो चतुर्थी का चंद्रमा है? प्रमाण वहां लगाओ जहां लगा। ध्यान दीजिए, आपने प्रमाण दिया कि चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और मैंने जिस चंद्रमा का प्रमाण दिया है यमासतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र विद्यते, तो शंकर जी के पास जो चंद्रमा है वो द्वितीय का चंद्रमा है। चतुर्थी का चंद्रमा गणेश जी के पास है, ध्यान देना। चतुर्थी का चंद्रमा गणेश जी के पास में है। अच्छा, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब हाथी का सर लगाया गया गणेश जी के, तब चंद्रमा को देख करके हंसी आ गया। तब गणेश जी ने शाप दिया है कि तुम हमें देख करके हंसे हो तो तुम्हें जो देख लेगा चतुर्थी के दिन।
उसको झूठी चोरी का आरोप लगेगा। तो वो चतुर्थी की चंद्रमा की कथा तो हमका सुना रहे हो, हमने जो प्रमाण पढ़ा है यहाँ से चंद्र सर्वत्र विद्यते, ये द्वितीय का चंद्रमा है जो भगवान शंकर के मस्तक का है, जो सारे संसार में पूजनीय हो गया, यद्यपि अपराधी था फिर भी। इसलिए जब गुरु सत्ता होती है, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, गुरु सेवा में किया गया कार्य, गुरु सत्ता में किया गया कार्य, गुरु शरणागति में किया गया कार्य अपराध की कोटि में नहीं आता है। मैं अपनी वाणी को फिर अलग लगा रहा हूँ। राजकुमार ने कहा महाराज गुरु सत्ता के प्रति कार्य किया जाए या गुरु के संरक्षण में कार्य किया जाए तो क्या वो अपराध कोट में आता नहीं है। और जोड़ा कहा से कहा जिस समय सुरुच ने उपदेश दिया तो कहा फिर नारद के वचनों को मानना नहीं चाहिए, ये इसमें नहीं हमने लगाया है, वो सही सही लगाओ, जाओ अपने कर्म में रखना, हम रुके हैं लेकिन सही से रखो, सही से लगाओ। हाँ बिल्कुल सही से लगा दो। अगर आदेश गुरु जी का है तो क्या गुरु कोई साधारण है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, अरे गुरु तो इनसे भी श्रेष्ठ। आचार्य कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी। गुरु श्रेष्ठ है, गुरु मार्ग प्रशस्त करते हैं तभी व्यक्ति परमात्मा को भी पाता, तो गुरु श्रेष्ठ है। और गुरु जी ने आदेश दिया, तो जब गुरु जी ने आदेश दिया तो धनुष तोड़ने वाले मोहियों से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं थी। विषय ये था, तर्क का धरातल ये था, क्योंकि नियम तुमने पढ़ा था और नियम ये पढ़ा था कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना विचार करिए सुजानी। माता पिता प्रभु और गुरु अगर आदेश दे तो बिना विचारे कार्य को संपन्न करना चाहिए। नियम तुमने बनाया था, नियम तुमने पढ़ा था और नियम का पालन धनुष तोड़ने वाले ने नहीं किया। तुमने जोड़ा कहां से? कहा जैसे कागर महाराज पिताजी सभा में बैठे और पिताजी के समकक्ष पिताजी के मित्र भी बैठे हैं, तो कहा शिष्टाचार पिताजी का किया जाएगा तो कहा बैठे हुए उनके मित्र का भी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक किया जाएगा, लेकिन अगर पिताजी आदेश देंगे कि जाओ जाकर के अमुक कार्य को संपन्न कर दो, तो फिर वो बालक वो पुत्र ये नहीं पूछेगा कि पिताजी के मित्र बैठेगा और उससे पूछेगा हमें पिताजी ने आदेश दिया, हम उनके आदेश का पालन करें या न करें। क्या करेगा? व्यक्ति के 5 प्रकार के पिता हुआ करते हैं। जनता यो उपनेता चार यस्त विद्या अनुप्रक्षति अन्नदाता भेददाता पंचायती पितुरान स्मृता, अर्थात जन्म देने वाला, भोजन कराने वाला, भैंस रक्षा करने वाला, विद्या का दान देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला, ये 5 प्रकार के पिता हुआ करते हैं। ध्यान देना। अब 5 प्रकार के पिता में हमें हमारे जन्म देने वाले पिता ने आदेश दिया, ध्यान देना, हमें हमारे जन्म देने वाले पिता ने आदेश दिया जाओ जाकर के माता का कंठ काट दो। मैंने पिता के आदेश का पालन किया, संसार में किसी दूसरे से आदेश नहीं लिया। जैसे गणेश जी को माता ने आदेश दिया कि जब तक मेरा आदेश न हो कैलाश पर किसी का भी प्रवेश निषेध माना जाएगा। यहाँ तक कि भोले बाबा भी कैलाश पर आए, लेकिन गणेश ने अपना मस्तक कटवा डाला, लेकिन भोले बाबा को भी प्रवेश। ऐसे ही जब आदेश धनुष तोड़ने वाले को गुरु जी ने दिया था तो फिर मुनियों से आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विषय ये था, तर्क का धरातल ये था, और उसको जोड़ने का विषय तो मैं पता नहीं कहां से जोड़ा जाता। अब आया विषय चंद्रमा का, तो तुमने ये कहा था कि महाराज जो गुरु सेवा में होता है वो निंदनीय व्यक्ति भी वंदनीय। तब मैंने ये कहा था कि निंदनीय व्यक्ति वंदनीय नहीं होता है। आज भी चौथी की चंद्रमा को कोई देखना नहीं चाहता है, भादो माघ की चौथी की चंद्रमा को कोई देखना नहीं चाहता है। विषय ये थे चंद्रमा का। अब विषय मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा था भगवान शंकर की जटाओं में जो चंद्रमा है, मस्तक पर जो चंद्रमा द्वितीय का चंद्रमा है, चतुर्थी की चंद्रमा जो है वो गणेश जी के मस्तक पर है।
एक चंद्रमा वो है, वो चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चक्षु सूर्य हो जाए, मनुष्य न रहने वाला चंद्रमा बिना स्वरूप के। एक वो चंद्रमा है जो मुनि का पुत्र है। तो चंद्रमाओं की चर्चा करो तो बहुत से चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा को छोड़ो। जहां पर धनुष तोड़ने वाले का विषय चला, यहाँ दूसरा विषय और जोड़ा राजकुमार ने। क्या महाराज मैंने सीधा सीधा कहा दिया था कि संसार से ममता न की जाए, धनुष से ममता न की जाए। क्यों न संसार से ममता की जाए? क्या संसार से जो ममता है ये क्या ममता अनुचित है? क्या आचार्य कहते हैं कि परमात्मा से ममता करनी चाहिए। राजकुमार ने भी कहा है कि किससे ममता करनी है? भगवान से, परमात्मा से ममता करनी है। और आचार्य कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट हो मैं ज्यादा। जब कण में संसार में परमात्मा व्याप्त है तो संसार से ममता करने में अहित क्या है? क्या अहित है? अगर तुम्हें ये मार्ग बनाया किसके भी उत्तर लो। जब सब कण में परमात्मा व्याप्त है तो फिर परमात्मा से ममता करनी है। राजकुमार ने कहा है तो संसार में जब कण में परमात्मा है तो परमात्मा से ममता करनी है, तो फिर संसार से ममता होगी। जो मार्ग प्रशस्त किया मैंने वो उत्तर तुमको दिया था पहले। और क्या दिया था कि ममता जहां पर जिससे हित होता है, लाभ होता है, उससे ममता की जाती है। और मैंने इसका प्रमाण मनुस्मृति से तुमको दिया था कि जैसे आप धनुष जो टूटा इसने संसार का हित किया तो उससे ममता होनी चाहिए व्यक्ति को। उत्तर यहां आना चाहिए जिसने संसार की रक्षा की, आखिर उसके पर क्या ममता नहीं होनी चाहिए? क्या उसके पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जिसने संसार का हित किया, संसार का लाभ किया, तो उसके प्रति व्यक्ति को ममता। राजकुमार ने कहा महाराज मेरा क्या परशुराम जी स्वार्थी है? ऐसा संसार में कौन है जो स्वार्थी नहीं है? सुर नर मुनि सबकी हरीति और स्वार्थ लाभ करे सब। यही समय आपने यही सब उत्तर देता चलूं। आपने कहा संसार में ऐसा कौन है जो स्वार्थी नहीं है? स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थ भी वही सत्य होता है जो स्वार्थ परमात्मा के चरणों के प्रति होता है। क्योंकि सिद्धार्थ कहता है स्वार्थ साच जीव कहु नेहा और मन कृप वचन राम पद। उत्तर ले कि श्वास का उत्तर लो। हाँ ला उत्तर लाओ। कहीं रहे हो कि स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन ये भी तो विचार करना है कि स्वार्थ होना कहाँ है? क्या संसार के प्रति स्वार्थ करने से कल्याण है? अगर स्वार्थ भी हो तो परमात्मा के चरणों से स्वार्थ हो। अगर चाह हो तो परमात्मा के दर्शन की चाह हो, वो स्वार्थ सिद्ध है। ये स्वार्थ सिद्ध नहीं कि संसार वालों से हमें कुछ मिल जाए, ये स्वार्थ सिद्ध नहीं है। समझो पहले मैं कहाँ बोल रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, ममता की बात बार बार आप कह रहे हो तो ऐसा लगाया है, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। तो अपनी बात ने अपनी बात का उत्तर कर लिया है। भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसमें तुम्हारी बात का उत्तर आगे वाले हमारी बात का उत्तर। या तो आधी तारीख पढ़ के छोड़ देते तो कम से कम थोड़ी देर बाद दिखती। लेकिन पूरी पढ़ के सुना दिया तुम मिनट कहने दो अच्छा करो बोलो अब 20 मिनट के गड़बड़ मत करो। पूरा पूरी व्यवस्था बना लेंगे, परेशान न हो। देखिए पक्की व्यवस्था करोगे, मैंने बोलने नहीं दोगे जबरदस्ती का नाम परशुराम। देखिए चर्चा ममता की चल रही थी तो परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण परमात्मा तो कण में विद्यमान है, अब तुम कहते हो परमात्मा से ममता करो तो संसार से ममता करो। अब देखिए आपने अपनी बात में उत्तर कर दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह विद्यमान है लेकिन मिलता नहीं है। तो मिलता कैसे? तो कहा प्रेम के प्रकट हो ही मैं। भैया उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा अगर परमात्मा को पाना है। जैसे देखना, जैसे दूध के प्रत्येक कण में घी है, ध्यान देना, घी कहां से निकलता है? दूध से। दूध के प्रत्येक कण में घी है। तो दीपक जलाने के लिए कोई परशुराम जैसा अगर हो तो ये कई देर दीपक जलाना है तो दूध से जला ले। दूध है मतलब घी है।
इनकी बातों अगर कोनो पड़ जाए तो अपना घरों फूंक ले। भाई दूध के प्रत्येक कण में घी है, लेकिन अगर दीपक जलाना है तो दीपक जलाने के लिए दूध की नहीं घी की आवश्यकता। सबका अपना है तो दूध है वो छिपा है, लेकिन ऐसे थोड़े मिल जाएगा। ऐसे कह दिया हर व्यापक सर्वत्र समान है तो परमात्मा संसार में, लेकिन ऐसे थोड़े मिल जाएगा। जैसे दूध से घी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उद्यम करना पड़ता है, ऐसे ही संसार में से परमात्मा को पाने के लिए उद्यम करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? ऐसा जबरदस्ती का नहीं लगाओगे हर व्यापक समान संसार से ममता करो, चाहने से ममता करो। क्यों इतने कर रही हो? इतने कर रही हो, बीच में इतने कर रही हो, अंदर नहीं आएगा पूरा बड़े बड़े महात्मा कहते हैं ममता छोड़ो। हमें भागवत का महात्मा का आपको एक व्याख्यान सुनाता हूँ, जिसमें एक बेटा अपने पिताजी को समझा रहा है। सबने कथा सुनी होगी धुंधकारी, है ना? जिसमें आत्मदेव अपने पिता गोकर्ण को समझाते हैं, पिताजी तो कहा देहे स्थिमांश बुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुखादस सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहते हैं आत्मदेव, क्या कहते हैं? तो कहा पिताजी देहे स्थिमांश रुधिरे, यह जो देह है इसमें क्या है? तो कहा अस्थिमांश रुधिरे, इसमें केवल अस्थियां माने हड्डियां हैं, मांस है और रुधिर है माने रक्त है। इन तीन के अलावा कुछ नहीं सही है। तो कहा देहे स्थिमांश रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इस शरीर को अपना मानना छोड़ो, क्योंकि शरीर नाशवान है। जाया सुता दिस सदा ममताम विमुंच, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है। इस ममता को छोड़ो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, पिताजी ये संसार कैसा है? तो कहा ये संसार क्षणभंगुर है, ये संसार नाशवान है, इसको स्वप्नवत देखो। आत्मदेव ने पूछा तो हमें करना क्या है? तो गोकर्ण ने उत्तर दिया वैराग्य राग रसिको, वैराग्य रस के रसिक हो जाओ, भव भक्ति निष्ठा, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा दो तो तुम्हारा कल्याण। तो वही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर ममता करनी है तो अस्त्र शस्त्रों के प्रतिबद्ध करो, ममता करनी है तो संसार की वस्तुओं के प्रतिबद्ध करो, ममता करनी है तो इन लोगों के प्रतिबद्ध करो। अगर करना है ममता परमात्मा के चरणों से करो, क्योंकि अगर परमात्मा से ममता करोगे, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, तो जीवन में कभी आपको कष्ट भोगना। और इन सांसारिक लोगों के प्रति करोगे तो जिसके प्रति ममता करोगे, जब वो नष्ट हो जाएगा तो उसके नष्ट होने पर दुखी होगे, क्योंकि उसके प्रति ममता है। तो इसी प्रकार से धनुष नष्ट हो गया है तो धनुष के नष्ट होने पर आपको कष्ट है, क्योंकि धनुष के प्रति अगर ममता न होती तो इस धनुष के नष्ट होने पर आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। एक बात और रह गई, ये तक मैंने जो प्रमाण पढ़ा था उसको आपने उसका उत्तर नहीं किया, दुनिया भर में घुमाते रहे, अपनी दो बातें रख दी। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बात छोड़े देते हैं, आपकी बात लिए लेते हैं। आपने कहा कि लक्ष्मण जैसे परशुराम के पिता ने आज्ञा दी कि मैया को मार दो, तो हमने किसी और से नहीं पूछा कि मारे कि न मारे। अच्छा ये बताओ और कोई वहां था पूछने के लिए? हम सब ऐसे उत्तर दो सीधा। भाई आप परशुराम ने कहा कि हमने जब मैया को मारा, हमारे पिताजी ने आज्ञा दी कि माता को मार दो, तो हमने किसी से पूछा नहीं, कोई पूछने के लिए था वहां, पूछते किससे? भाई वहां था तो तुम्हारे पिताजी थे, तुम्हारी माता जी, तुम्हारे भाई थे, और भाई तो पहले से अपराधी थे। आज्ञा तो ये भी थी कि मैया को मारो, साथ में भैया को निपटा दो। ध्यान देना, तो जब चारों भाइयों को मारने का आदेश है, माता जी को मारने का आदेश है, तो बचे कौन? पिताजी। तो आज्ञा तो पिताजी के पूछो कि किससे? लक्ष्मण से। लक्ष्मण थोड़ा पूछने आता कि हम मैया को मारे कि न मारे। भाई अब यहाँ है तो देखिए नियम भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे पिताजी ने आज्ञा दी कि मैया को मार दो, तो आपके यहाँ पिता की आज्ञा श्रेष्ठ है। अगर हम अपने यहाँ की संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ माता की आज्ञा श्रेष्ठ है। नियम भी अलग अलग होते हैं। परशुराम ने पिता की आज्ञा मान करके मैया को मारा, हमारे यहाँ माता कहती है, क्या कहती है? तो कहा जो केवल
पितु आयस दाता तो जब जाहु जान बड़ी माता। अगर केवल पिताजी की आज्ञा है तो मैं माता हूँ, और मेरी आज्ञा है तो न जाओ। हमारे पिता से आज्ञा माता की बड़ी हो गई, लेकिन जो पुतमात कहूं, आगे आप लोग सुधी हैं, जानते हैं हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक प्रमाण देने के लिए मैंने कहा कि वो हमारे यहाँ माता की आज्ञा श्रेष्ठ है कि अगर पिताजी ने कहा तो न जाओ, लेकिन अगर माता जी ने कहा है तो तुमको जाना पड़ेगा। ये बात आप लोग समझदार हैं तो हमको नहीं इससे नहीं कह सकते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो वहाँ माता की आज्ञा श्रेष्ठ है, आपने आपके पिता की आज्ञा श्रेष्ठ है। आपने एक बार भैया से नहीं पूछा कि तुमको मारे कि न मारे, है? तो आपके यहाँ पिता की आज्ञा श्रेष्ठ है, ये नियम है। हमारे यहाँ पिता से ज्यादा माता की आज्ञा श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ ये नियम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक प्रमाण मैं और आपके यहाँ से दिए देता हूँ, एक प्रमाण मैं आपके यहाँ से दिए देता हूँ। अगर कोई श्रेष्ठ जन आज्ञा दे भी दे तो अन्य लोगों से अनुमति मांगने में कोई दोष नहीं लगता है। इसका प्रमाण मैं भोले बाबा से दिए देता हूँ। जब माता सती का देहांत हो गया और अगला जन्म पार्वती के रूप में मिला, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, तो भगवान नारायण ने जाकर के भगवान शंकर को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? तो कहा, अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह तो जाय विवाह शैल यह मोहि मांगे। पार्वती से जाकर के विवाह करो। अब ध्यान देना, भगवान नारायण से बड़ा कौन है? कोई है नारायण से बड़ा? तो शंकर जी को नारायण की आज्ञा मान लेनी चाहिए। ध्यान देना, जब नारायण ने कहा है कि जाकर के पार्वती से विवाह करो, तो फिर शंकर जी को किसी और से मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है तो आज्ञा को मान करके सीधे विवाह कर लेना चाहिए। तो फिर सप्त ऋषियों से सहायता क्यों ली? सप्त ऋषियों से कहा शंकर जी ने, तो कहा जाए पार्वती कही जाए तुम प्रेम परीक्षा। भैया जब नारायण ने कह दिया विवाह करो, तो फिर सप्त ऋषि परीक्षा के लिए काहे भेजे गए? अगर भेजे गए तो क्या शंकर जी को कोई दोष लगा? मैं अपनी वाणी को नहीं रोका। देखो, राजकुमार ने जो प्रमाण दिया, क्या भोले बाबा को आदेश नारायण ने दिया। देखो, जो चौपाई तुमने जो सिद्ध किया है, यहाँ पर आदेश भी है और यहाँ निवेदन भी है। अब विनती मन सुनो शिव, ये आदेश है कि निवेदन है? अब विनती मन सुनो शिव, ये आदेश है कि ये प्रार्थना है। आप मेरी निवेदन को सुने, आप मेरी निवेदन को स्वीकारें। ये आदेश है कि ये प्रार्थना है, ये निवेदन है, ये विनम्रता है, ये विनती है। लेकिन फिर जाए विवाह हो शैल, इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में भेद करने की कोई आवश्यकता। सूत्र कहता है, यो विष्णु शाश्वत रुद्र रुद्रा स्वयं जनार्दन। जो भगवान शंकर है वो स्वयं विष्णु है, जो विष्णु है स्वयं, इनमें कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, तुमने प्रमाण हो दिया का महाराज, अगर नारायण की बात भोले बाबा ने नहीं मानी, सप्त ऋषियों से कहा जाओ जाकर के पार्वती के हृदय में देखो कि हमारे पर प्रेम है या नहीं है। ध्यान देना। तो कहा भोले बाबा को दोष लगना चाहिए था। क्या भोले बाबा को भी दोष लगेगा क्या? समर्थ को नहीं दोष घुसाई और रवि पावक सुरसर की, क्या सामर्थ्यवान को भी दोष लगता है क्या? भोले बाबा सामर्थ्यवान है, इसलिए भोले बाबा पर कोई दोष लगने वाला नहीं है। भोले बाबा की तुलना और धनुष तोड़ने वाले से होने वाली नहीं है। ध्यान देना, भोले बाबा की तुलना धनुष तोड़ने वाले से होने वाली, ये विषय भविष्य का है। क्या होगा? धनुष तोड़ने वाला मेरी शरण में आएगा, या मैं धनुष तोड़ने वाले की शरण में जाऊंगा, या तुम भी मेरी शरण में आओगे। ये विषय भविष्य के गर्भ है, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनुष तोड़ने वाला मिलेगा, देखा जाएगा। तो वहां से सूत्र जोड़ने वाला नहीं है। भोले बाबा ने आदेश का पालन नहीं किया तो भोले बाबा है सामर्थ्यवान, और समर्थ को नहीं दोष घुसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष लगने वाला। जैसे गंगा जी अगर अपनी मर्यादा में रहे तब भी ठीक, और गंगा जी अगर अपनी मर्यादा को तोड़े
सबको नाश कर दे, तब भी माता गंगा पर कोई दोष लगने वाला। हाँ, इस संवाद में दादा जी एक मिनट इस गजल होकर पुरस्कार प्राप्त हुआ वो इस प्रकार है। हमारे 20 रुपए श्री विक्रम सिंह चंद्र उनकी तरफ से 20 दोनों विभूतियों की और 50